28 बाब है और 68 आयात है। टोटल आयात कितनी है? 68 हैं। 68 यानी 68 68 इसकी आयात हैं। इनमें से जो पहली 14 आयात हैं वो बरक़ात की आयात है, ब्लेसिंग की आयात है। और इसमें 44 आयात जो हैं वो लानतों की आयात है। कितनी? लानतें। उसमें क्या है? और 2 आयात इसमें शर्त की रखी गई, शरायत है। 2 आयात के अंदर शरायत है और 44 आयात जो हैं 44 जो हैं उनमें लानते हैं और टोटल बन जाती हैं 68। इसको जो जिन आयात में हम देखते हैं कि लानतों का जिक्र है, इनको हम नताइज कह सकते हैं। क्या है? नताइज। इनका भी नताइज है और फर्मा बरदारी का भी नताइज नतीजा है। तो हर एक काम का नतीजा निकलता है। समझते आप? हर काम का लेट आने का क्या नतीजा है? क्या नतीजा है? नहीं, मिस नहीं होगा। आप छुट्टी कोई 10 दिन लेट जाए ना अपनी जॉब पे, उसका जो नतीजा निकलेगा वो आपको समझ आए। क्या नतीजा निकलेगा? वो हाथ जोड़ेंगे, भाई तू चला जा। नहीं, ये सही बात है। जहां से हमें ब्लेसिंग्स मिलनी है, बरकत मिलनी है। मैं पिछले संडे को उनको ये कलाम सुना के आया हूं। मैंने उनको कहा, जब खुदा कहता है कि ये सारी बरकतें आपके लिए हैं, तो हम कहते हैं आमीन आमीन आमीन, ये बरकतें मेरे लिए हैं, ये बरकत मेरे लिए है, ये बरकत मेरे लिए है। तो जब खुदा कहता है जाओ सारी कौमों को कलाम सुनाओ, भाई जी सुनो, खुदा कह रहे तू ही जाओ तेरे वास्ते कलाम होर कोई सुनाए ते बरकतां सानू मिलन, फरमा बरदारी होर कोई करे ते बरकतां सानू मिलन। इंज पुत्र कदी भी नहीं होना कि फरमा बरदारी होर करे बरकतां होर ले जाए। इंज कदी भी नहीं होना और इंज है ही नहीं है बाइबल। इंज नहीं है। जो फरमा बरदारी करेगा वही बरकत भी पाएगा। वेरी सिंपल। कोई ਇਹਦੇ ਚ कोई मुश्किल नहीं। जो फरमा बरदारी करेगा वो बरकत पाएगा। सो इसको मैं पढ़ता हूं, आप इसको देखें जरा। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जहां फशानी से मान कर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा, खेत में भी तू मुबारक होगा, तेरी औलाद मुबारक होगी, तेरी जमीन की पैदावार मुबारक होगी, तेरे चपायों के बच्चे मुबारक होंगे, यानी गाय बैल की बढ़ती, तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा तेरी खटोती दोनों मुबारक होंगे और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त देगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे
पर सात सात रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। और दुनिया की सब कौमें ये देख कर कि तू खुदावंद के नाम से कहलाता है तुझसे डरेंगे। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई थी उसमें खुदावंद तेरी औलाद को और तेरे चपायों के बच्चों को और तेरी जमीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको रोमन करेगा। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत बख्श देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूँ सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं हाथ मुड़कर और मबूदों की पैरवी और इबादत न। आमीन। मेरे सीसो ये जो बरकतें हैं आगे जो है नाफरमानी के नताइज भी हैं। जो 44 वर्सेस हैं वो नाफरमानी के नताइज हैं और लानतों की सूरत में आगे 44 वर्सेस जो हैं वो लिखी गई। लेकिन दो जगह पे शराइत रखी गई है। पहली शर्त बरकतों के लिए रखी गई है और दूसरी शर्त नाफरमानियों के। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो फिर ये तुझ पर लानतें भी आएंगी। जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो ये बरकतें किन लोगों के लिए हैं? ये जो बरकतें हमने पढ़ी हैं ये किन के लिए? ये वादा किसके लिए किसके साथ किया गया? किसके साथ किया गया था? मैं ये बात कर रहा हूं। किन के लिए किया गया था ये बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि वादा किसके साथ किया गया था और किन के लिए किया गया था। और आज वो कहां है जिनसे ये वादा किया गया और उस वादे को वो क्यों नहीं ले सके और इस वादे के लिए हमें करना क्या है? ये वादा अब्राहम से किया गया था। किससे किया गया था? अब्राहम से। ये वादा कहां पे लिखा हुआ है? अगर आप पैदाइश की किताब निकालेंगे तो हम देखते हैं कि ये वादा अब्राहम के साथ किया गया और इसके लिए 17 बाब है। निकालें 17 बाब और उसकी 15वीं आयत से इसको पढ़ रहे हैं। खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। तब अब्राहम सरनगू हुआ और हंसकर कहने लगा कि दिल में कहने लगा कि क्या 100 बरस के बुढ़े से कोई बच्चा होगा और क्या सारा के जो 99 बरस की है औलाद होगी। तो हम देखते हैं तब 19 नंबर आयत पे,
तब खुदावन ने फरमाया, बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे एक बेटा होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अबदी अहद है बांधना। तो ये बरकत, ये अहद अब्राहम की नस्ल से की खुदा ने बांधी। अब्राहम से खुदा ने ये अहद किया। खुदा ने कहा कि मैं तेरे बेटा होगा और उसमें से बादशाह होंगे, और वही जो है उसकी नस्ल को मैं क्या करूंगा, बरकत दूंगा, और वो कौमों का वारस होगा, वो बादशाह उसमें से पैदा होंगे, और मैं उसे ब्रोमंद करूंगा, मैं उसे बढ़ाऊंगा, और कौमें उसके वसीला से, उस नस्ल के वसीला से कौमें बरकत पाएंगी। कौमें, एक नस्ल की बात हो रही है, अब्राहम की नस्ल की बात हो रही है। और अब्राहम की नस्ल कौन है? इस्राएल, यहूदी। अब्राहम की नस्ल यहूदी हैं, इस्राएली हैं। खुदा ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे बेटा दूंगा और उससे नस्ल बनेगी, उससे आलम के बादशाह पैदा होंगे, और उससे कौमें क्या पाएंगी, बरकत पाएंगी। दुनिया की सारी कौमें उससे बरकत पाएंगी। और ये वादा खुदा ने अब्राहम और उसकी नस्ल के साथ किया। और अब्राहम की नस्ल इस्राएली है, यहूदी है। और खुदावन ने उनको ये हुक्म दिया कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो फिर ये बरकतें तुम्हें मिलें। और वो नस्ल बढ़ती गई, सरफराज भी होती गई और कामयाब नस्ल बन गई। खुदा ने उसको वो मुल्क भी दे दिया जिसका खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि तेरी नस्ल को मैं एक मुल्क दूंगा, और वो मुल्क जिस पे तू रह रहा है यही मुल्क तेरे को दे दूंगा, मुल्क केनान। और वो 400 साल मिस्र में रहकर, मुझे ये बात इस पे मैं गौर कर रहा था इस भाई कि 400 साल तक वो मिस्र के अंदर देवता थे, मुख्तलिफ किस्म के उनके खुदा थे। 400 साल वहां रहे। तो 400 सालों में बनी इस्राएल ने अपने खुदा को जो उनको मिला था उसको भूल गए। हालत किस में थे? बाइबल में लिखा है, और बनी इस्राएल खुदा के सामने रोए। इसका मतलब है वो अपने खुदा को जानते थे। खुदा ने उनकी फरियाद सुनी। ये बाइबल में लिखा हुआ है, मिस्र के अंदर खुदा ने अपने लोगों की, बनी इस्राएल की फरियाद सुनी। वो चलाए, वो रोए। इसका मतलब उन्होंने अपने खुदा को नहीं छोड़ा, वो अपने खुदा को याद रखते थे। अगर वो अपने खुदा को भूल जाते तो मिस्री उन पर जुल्म ना करते, वो मिस्री हो जाते, वो मिस्रियों के देवताओं को मानते। बहुत सी चीजें हैं जो हमें उसको क्रिटिकल नजर में भी देखना पड़ता है। एक नजरियाती जो नजर होती है उसके साथ भी चीजों को आप देखें। जब मुकद्दस मूसा पैदा हुआ तो क्यों नहीं उन्होंने मूसा को मरने दिया, या वो छुपा क्यों रहे थे? क्योंकि वो जिंदा खुदा की इबादत करते थे। और उन्होंने क्यों उसको पानी में बहा दिया? क्योंकि उनका ईमान था कि उनका खुदा इसको पानी में भी बचाने की कुदरत। इससे हमें समझ आती है कि उन्होंने अपना ईमान नहीं छोड़ा। हो सकता है कोई कुछ लोगों ने ईमान छोड़ भी दिया, लेकिन बहुत जगह पर हमें समझ आती है कि वो अपने खुदावंद को जानते थे, अपने खुदा को जानते थे। और खुदा भी कहता है कि वो मेरी कौम है। और जब मूसा बड़ा हो जाता है, 80 बरस का हो जाता है, तो खुदा उसे मिलता है। 80 बरस का हो गया, खुदा उसे मिलता है। जब वो भेड़ें चरा रहा था, पढ़ा लिखा बंदा था, बड़ा इल्म वाला बंदा था, दुनिया के हम यूं कह सकते हैं दुनिया के लोग, क्योंकि मिस्र उस वक्त सबसे ज्यादा आगे था दुनिया में। तो मूसा ने
मिस्र के जितने भी अलूम थे उसने सीखे थे। ये नहीं है कि वो भेड़ें चराता था तो बस वैसे ही था, अनपढ़ बंदा था, अनपढ़ नहीं था। और जब वो भेड़ें चरा रहा था तो वो 40 साल का नहीं था, वो 80 साल का था। जब खुदा ने उसे बुलाया, जब खुदा ने उसे कहा, पहले खुदा ने उसे पढ़ने लिखने दिया, उस मकाम पर ले गया जहां पर रहकर वो कामयाब हो सकता है। खुदा हमें ले जाता है वहां पर, उस मकाम में जहां पर रहकर कामयाब हो सकते हैं। उसने सारे इल्म सीखे और फिर उसके बाद उससे कत्ल हो गया, वो भाग गया, मदियान में चला गया। वहां जाकर वो एक काहिन भी था, मदियान का बादशाह भी था, उसकी भेड़ें बकरियां चराने लगा। तो 40 साल यही करता रहा, भेड़ें बकरियां चराता रहा, क्योंकि खुदा ने उसको भेड़ें और बकरियां देनी थी। तो तजर्बा करवाया खुदा ने पहले। तो भेड़ें बकरियां चराता रहा 40 साल तक, और जब 80 साल का हो गया तो खुदा ने उसे बुलाया, और खुदा उससे कहता है मूसा से कि तू मेरी कौम को लेके चल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुदा ने उनको छोड़ा और कौम ने भी खुदा को छोड़ा। हालत कैसी थी? हालत तो बुरी थी, हालत बुरी थी। गुलामी एक लफ्ज तक हम जानते हैं, लेकिन उनकी जो सिचुएशन थी, जो उनकी हालत थी, उनके खाने पीने की, उनके रहने सहने की, उनकी ओढ़ने पहनने की हालत, अगर वो बयान करें तो आप ये समझेंगे कि हम कितने नाफरमान हैं। उनके पास पहनने को कपड़े नहीं होते थे, वो सिर्फ यहां लंगोट पहनते थे, सिर्फ यहां। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? औरतों के पास भी कपड़े नहीं होते थे, वो सिर्फ यहां और यहां कपड़ा पहनती थी। लेकिन फिर भी अपने जिंदा खुदा पर भरोसा रखते। हम तो अपने आप को गरीब कहते हैं, साढ़े को है ही कुछ नहीं, सानू दिता की साडा ही रोना खुदा अगे यही नहीं मुकदा पे अजे तक। असी यही आखी जा सानू दिता की आ, सानू की दिता सो, असी क्यों ओदी इबादत करिए। और सिर्फ यही नहीं, उनको रोटी नहीं मिलती थी, पानी मयस्सर नहीं होता था, और उनको 24-24 घंटे काम करना पड़ता था। जब तक उनको दिया हुआ काम मुकम्मल नहीं हो जाता था, मिस्री उनको मारते थे। वो सूख कर चमड़े की तरह हो गए थे, चमड़ा साथ चिपक गया हुआ था उनका, हड्डियां 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 हड्डियां, और स्याह हो चुके थे धूप की वजह से। नंगे रह गए, नंगे रहना, धूप में काम करना, ईंटों के भट्टे पर। नहीं थे गरीब हो किन्ने एक साथ। सानू अफसोस होना चाहिए साडे ते कि असी कर की रहे। बाइबल में लिखा है ईंटें बनाते थे कि नहीं? और आज के दौर के हिसाब नाल ईंटें नहीं बनाई जाती थी कि उनको मिट्टी भी मालिक उधर ही सटवा देगा, उनको भूसा भी उधर ही, उनको जरूरत नहीं है, सारी चीजें प्रोवाइड कर दे, मिक्स करके ईंटें बनाए। ऐसे नहीं था। उनको मिट्टी भी खुद ही खोदनी पड़ती थी, उनको भूसा भी खुद ही तलाश करना पड़ता था, दूर दराज जंगलों में उनको जाना पड़ता था, और अपने सरों पर और गधों पर उठा उठा के वो भूसा लाते थे, काट काट के। क्या बनानी है? जब तक उनके ईंटों का जो हर रोज का टारगेट दिया जाता था वो पूरा नहीं होता था,
मिस्री उनको मारते थे। एक मूवी इस पे बनी है, अगर आप मूवी देखें वो बहुत अच्छी बनाई है, बिल्कुल बाइबल के मुताबिक उन्होंने मूवी बनाई। मैं देखी। ठीक है, वो बेचारे अपने कटोरे पकड़ पकड़ के जो है वो गंदम लेना चाहते हैं, गंदम मिर्च जैसा, पानी तक नहीं पीने देते। और वो जो आज एहराम बने हैं और बड़े बड़े मनार बने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिस्र के अंदर हैं, वो मिस्रियों ने बनाई है। हाँ, मिस्रियों ने बनाई है, इसराइलियों को उन्होंने इस्तेमाल किया। लोग मर जाते थे पत्थरों के नीचे आके। हमें तो बरकतें दी गई हैं, हम तो अपने घरों में सुकून से रह रहे हैं। इसलिए खुदा ने उनको कहा था कि मैं, और एक जगह पे लिखा है खुदा ने उनको भट्टी में डाला। किस में डाला? कैसा? उसने अपनी कौम को भट्टी में डाला ताकि उसको प्योर करे, उसको खालस बनाए। जो चीज भट्टी में जाती है वो प्योर हो जाती है, उसकी मैल कचैल सब उतर जाती है। उसने भट्टी में उनको डाला। अही जनाब साडे ते कोई गल नहीं, कोई बात नहीं हो नहीं, अक्के पे बिला वजह ही, बिला वजह ही खुदा तो अक्के पे हैं, अक्के पे हैं। हुण चर्च भी जाना ना गए तो पास्टर साहब पूछे जावांगे तो फिर ही है ना, जे लेट हो गए फिर भी मसला है। एक सानू एक मजबूरी है, पर साडा टारगेट मजबूरी नहीं है, साडा टारगेट बादशाही है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। लेकिन मेरे सिसो गरम कीती हुई चीज ठंडी हो सकती है, लेकिन खुदा के साथ जुड़ी हुई जिंदगी ठंडी नहीं होती। जो शख्स खुदा के साथ जुड़ा ही नहीं है और जिंदगी सारी गुजर गई है अंधेरे ची, पता ही नहीं चलिया, जिंदगी भी गुजर गई, कुछ कीता भी नहीं, खुदा ना वफादार भी नहीं। खुदा ने उस कौम के लिए अब्राहम से कहा था, मूसा की बदौलत, अब्राहम की बदौलत, अपने नबियों की बदौलत, कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए शरायत रखी। और ये सारी बरकत जो लिस्ट हमने पढ़ी है वो खुदा ने कहा मैं तुम्हें दूंगा। ये सारी बरकत, बेशुमार बरकत। तो जब वो मुल्क कनान में आ गए, खुदा ने अपनी सारी बरकत उनके लिए जारी कर दी। उनको खेत भी मिल गए, अब वो गुलाम नहीं रहे। मिस्र से निकल आए, कनान में दाखिल हो गए, उनको खेत मिल गए, उनको बागात मिल गए, उनको बने बनाए घर मिल गए, उनको उनकी औलादें बढ़ी, उनके चौपाए बढ़े, उनके बिजनेस बढ़े, और वही मुल्क कनान है जो आज इसराइल है। सारी दुनिया से डरती है, सारी दुनिया। अभी भी लड़ाई शुरू है। ये चंगा तो नहीं ना लड़ाई करती, खुदा ने कदों आखे लड़ो। गलत कर रहे हैं। यही वो खिता है जो खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हें दूंगा, और खुदा ने उनको दे दिया। वो सरफराज भी हुए हैं, वो बड़े भी हैं, उन्होंने तरक्की भी की है, वो आगे भी चले गए हैं। और जो खुदा ने कहा था कि तेरी नस्ल के वसीला से सब कौमें, सब, अगर तुसी उन्होंने चुन लेंगे तो बाकियां दे खुदा जिहड़ी आखी गल हो के कर जाएगी। सिर्फ उन्होंने नहीं,
सारी कौमों ने बरकत पानी है, सारी कौमों ने, किसी कौम को नहीं हम छोड़ सकते। अगर ऐसा करेंगे तो खुदा के कलाम के खिलाफ जाएंगे। खुदा ने सब कौमों को बरकत देनी है उसकी नस्ल के वसीला से, और वो नस्ल यहूदा से आगे बढ़ी। यहूदा से खुदा ने अपने बेटे को, दाऊद की नस्ल से, यहूदा के कबीले से खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया। और उसके लिए क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। दुनिया के लिए, सारी कौमों के लिए। हुण किधर गई वो कौम? सब कौमों के लिए, सिर्फ ओदे वास्ते नहीं, सब कौमों के लिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। खुदा ने कहा था ना, उसकी नस्ल के वसीला से सब कौमें क्या करेंगी, और वो नस्ल कौन है? यीशु है। वो नस्ल यीशु है जिसकी बदौलत सब कौमें बरकत पाएंगी। और हम जब यीशु पर ईमान लाए, हम जब यीशु पर ईमान लाए तो हम उस वादा में शामिल हो गए जो आज हमने पढ़ा है। इस वादा में हम क्या ठहरे? इस्राएली। हम क्या ठहरे? यहूदी। वो नस्ल हम है जो यीशु पर ईमान लाए, और जब यीशु पर हम ईमान लाए तो ये बरकतें हमारी हो गई। आमीन। इसके लिए जरा पढ़े, गलतियों का खत निकालें मेरे साथ। वो बरकतें हमारी हो गई, ये बरकतें हमारी हो गई। ये जमीनी बरकतें और आसमानी बरकतें। हालेलुया। गलतियों 3 बाब जरा निकालें। तीसरे बाब की 16वीं आयत पढ़ें। मिल गया है? गलतियों का खत 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। बस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। अब्राहम और उसकी नस्ल से, वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, सिर्फ एक नस्ल से वादा किया गया, अब्राहम की नस्ल से। जैसा कि सिर्फ बस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए, वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि कैसे कहा? जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो है, आगे क्या लिखा है? वो नस्ल कौन है? तो वादा किसके साथ था? मसीह के साथ। आमीन। वादा किसके साथ था? तो ये बरकत किनके साथ है? मसीह के साथ। तो इस्राएली कौन है? मसीह को कबूल करने के वसीला से वो नस्ल, वो कौम हम है। तो वादे किनके हुए? हमारे वादे हुए, हमारे लिए हुए। और आगे फिर वो बयान करते हैं, मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी, ये जो वादा किया खुदा ने, हमने जो पढ़ा है, ये शरीयत से पहले का वादा है, शरीयत में नहीं है। खुदा ने जब अब्राहम से बात की उस वक्त मूसा था, तो वादा शरीयत से पहले का है, और शरीयत वालों के लिए नहीं है बल्कि नस्ल के साथ है जो अब्राहम की नस्ल है। तो शरीयत से पहले का वादा है, शरीयत में नहीं किया गया। तो जब ये शरीयत में नहीं किया गया तो हम शरीयत में हैं। तो फिर किन के लिए? हमारे लिए, क्योंकि हम शरीयत में नहीं है, हम शरीयत से बाहर हैं। तो वादा भी हमारे साथ है। तो वो वादे जितने भी आज हमने पढ़े हैं हमारे साथ है। मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी, उसको शरीयत 430 बरस के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती।
इस वादे के बाद 430 बरस बाद, 400 साल और 30 साल बाद शरीयत आई इस वादे के देने के बाद। ये क्या कर रहे हो? नहीं कर रहे। और वो वादा ना हासिल नहीं हो सकता क्योंकि शरीयत बाद में आई है, वादा पहले। क्योंकि अगर मिरास शरीयत के सबब से मिली है तो वादा के सबब से ना हुई। इस बात को समझे, गौर करें। ये जुमला क्या कह रहा है? अगर मिरास शरीयत के वसीला से है तो वादा के मुताबिक। अब आप मुझे बताएं, वादा से मिली या शरीयत से? वादा से मिली है। शरीयत की बातों पर अमल करने से ये बरकत नहीं, बल्कि हमारे साथ वादा किया गया है। आमीन। खुदा ने कहा मैं तुम्हें दूंगा, खुदा ने कहा मैं तुम्हें दूंगा। खुदा ने हमारे साथ वादा किया और वो नस्ल मसीह है और उस नस्ल के आने तक, उस नस्ल के आने तक ये वादा ठहरा रहा। और आगे देखिए 18 नंबर में, क्योंकि अगर मिरास शरीयत के सबब से मिली है तो वादा के सबब से ना हुई, मगर अब्राहम को खुदा ने वादा ही की राह से बख्शी थी, शरीयत के वसीला से नहीं। पर शरीयत क्या है? वो नाफरमानों के सबब से बाद में दी गई। शरीयत तो नाफरमानियों की वजह से दी गई है। और किनको दी गई है? नाफरमानों को। शरीयत किन के लिए? नाफरमान लोगों के लिए। किन के लिए? ये सारे नाफरमान इनकी बात कर रहे हैं। आज भी नाफरमान है, कल भी नाफरमान थे, मसीह आया तो फिर भी नाफरमान रहे, यहाँ तक कि मसीह को पकड़ के सलीब पर चढ़ा दिया। तो नाफरमान है वो। एक्चुअली असल इसराइली वो नहीं है, असल हम है। पर उसी नस्ल से मसीह आया है। आमीन। वो उसी नस्ल से। और हमने जब मसीह को कबूल कर लिया तो हम अब्राहम के फर्जंद, हम मसीह के फॉलोअर, मसीह के पैरोकार बन गए और खुदा के फर्जंद हैं और फर्मा बरदारी में आ गए। क्या हो गए? फर्मा बरदारी में आ गए। अब बरकत का वादा तो हमारे साथ है। क्या है? वादा है। लेकिन क्या हम खुदा को चाहते हैं कि बरकत को चाहते हैं? बरकत का वादा तो है हमारे साथ, लेकिन क्या हम बरकत को चाहते हैं या खुदा को चाहते हैं? तो अगर खुदा को चाहें तो आप तो रहें सजदों में। अगर आप खुदा को चाहें तो आप तो रहें ही सजदों में। आपको चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, तो दुआ तो करते नहीं है, बाइबल तो पढ़ते नहीं है। मैं अक्सर ऐसी बातें करता हूं जो बंदों को बहुत तकलीफ देती, लेकिन वो सही है। अगर किसी ने गीत सुना दे, लेकिन हम फरमाबरदार हैं खुदा, मोहब्बत है हमारी खुदा से। फास्टिंग नहीं है, रोज़ा नहीं है, दुआ नहीं है, प्रसश नहीं है, खुदा की हुजूरी नहीं है, सजदे में नहीं है, मोहब्बत है खुदा से। इसकी समझ खुदा को आती है या आपको आती है? मुझे तो नहीं आ रही। वादे हमारे साथ हैं लेकिन शरीयत के सबब से नहीं है, मसीह के सबब से। आमीन। जिसको हमने कबूल किया है। बस शरीयत क्या रही 19 नंबर आयत में? वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी। और नाफरमानियां कौन करते हैं? नाफरमान। तो शरीयत किनको दी गई? नाफरमान लोगों को, कि उस नस्ल के आने तक रहे। शरीयत कब तक रहेगी? उस नस्ल के आने तक जिससे वादा किया गया था। आमीन। और वो कौन है? तो शरीयत उस वक्त तक रही जब तक वो नस्ल ना आई। जब वो नस्ल आ गई तो वो नस्ल कौन है? मसीह। हमने पीछे पढ़ा है ना, वो नस्ल कौन है? जब वो मसीह आ गया तो वो नस्ल आ गई तो शरीयत जाती रही। नाफरमानियां
کرنے والوں کو حکم دیے گئے، انہوں نے نافرمانیاں کی۔ جب یسوع کو ہم نے قبول کر لیا، یہ بہت خاص باتیں ہیں، جب ہم نے یسوع کو قبول کر لیا اس کا مطلب ہے ہم وہ نسل آ گئے تو شریعت ختم، شریعت جاتی رہے گی۔ اب کیوں نہیں نافرمانیاں کریں گے؟ کیونکہ وہ خود آ کے ہمارے اندر رہنا شروع ہو گیا۔ آمین۔ اب کیوں نہیں نافرمانیاں کریں گے؟ کیونکہ وہ خود آ کے ہمارے اندر رہنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا اب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر تمہارے، اب وہ جب خود آ کے ہمارے اندر رہنا شروع ہو جائے، جس کے اندر خود ہی آ کے رہنا شروع ہو جائے تو کیا وہ بھی نافرمانیاں کرے؟ یسوع نے کہا باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے۔ آمین۔ باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے، اور اب باپ کہاں ہے؟ اب ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم آج بھی نافرمانیاں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس نسل کا حصہ ہی نہیں، کیونکہ وہ نافرمانیوں والی نسل تے ختم ہو گئی ہے، نافرمانیوں والی نسل تو چلی گئی ہے۔ نہ نافرمانیاں تے نہ نافرمان، نسل بدل گئی، نسل نئی آ گئی جس میں خدا خود آ کر رہنا شروع ہو گیا، جس کے لیے ہم کہتے ہیں ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ ہمارے اندر خدا رہتا ہے، اور جس کے اندر خدا رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس میں اس کا تخم بنا رہتا ہے۔ بائبل میں لکھا جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا کا تخم اس میں بنا رہتا ہے۔ اب اسی چیز سے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ کیا میں وہی نسل ہوں؟ اگر وہ نسل ہوں تو پھر مجھ میں خدا ہے، اور مجھ میں خدا ہے تو پھر میں نافرمان نہیں ہو سکتا، پھر میں نافرمان نہیں ہو سکتا۔ کلیسیا کیا ہے؟ چرچ میں آئی ہے اور بہ کے چلی گئی۔ میں اتنی تفصیل سے بات اس لیے کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ تھک بھی جاتے ہوں، اندر اندر میرے واسطے پتہ نہیں کی کچھ اچھے الفاظ بھی بولتے ہیں، لیکن اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ ایک دو ورس اور پڑھیں گے۔ 25 نمبر دیکھیے، 23 سے بلکہ اس کو پڑھتے ہیں۔ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی مطابقی میں ہماری نگہبانی ہوتی رہی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اس کے پابند رہے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ تم سب کیا ہو؟ مسیح یسوع پر ایمان رکھنے کے سبب سے خدا کے فرزند ہو، خدا کے فرزند ہو۔ اور تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو مسیح کو پہن لیا۔ کیا کیا؟ مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی، آگے کیا لکھا ہے ذرا پڑھے؟ یہودی تو رہے ہی نہیں ہے جناب، یہودی تو ہے ہی نہیں ہے۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی آزاد رہا، نہ کوئی مرد رہا، نہ عورت رہی، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدوں کے مطابق وارث۔ آمین، ہاللیلویہ۔ وہی وعدے جڑے ہم پڑھے، ابراہیم کی نسل ہو اور وعدوں کے مطابق وارث ہو۔ وارث جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ آپ چوتھے باب کی 7ویں آیت پڑھ دیں، آگے چوتھا باب اس کی 7ویں آیت۔ بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا۔ آمین۔ خدا کے وسیلہ سے ہم کیا ہوئے؟ وارث ہوئے۔ ہم وارث ہیں ان تمام چیزوں کے جو ابراہیم سے خدا نے کہی تھی، وہ ساری چیزیں ہماری ہیں، زمینی چیزیں، اور یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے
आसमानी चीजें। आमीन। आमीन। एक पेज इफ्सियों के खत में से एक वर्स हम पढ़ेंगे। इफ्सियों का खत है और उसका इफ्सियों 3:6 पढ़े। यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं। मसीह यीशु के वसीला से गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से। टारगेट क्या है हमारा? बादशाही। टारगेट हमारा चीजें नहीं है, हमारा टारगेट बादशाही है। हमने बादशाही को लाना है जमीन पर। किसको लाना है? यीशु ने क्या कहा था? जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे तू जो आसमान पर है, आगे तो टारगेट हमारा क्या है? बादशाही लाना। असी चीज़ां लभदे फिरने। हमारा टारगेट बादशाही लाना है और हम चीजें तलाश कर रहे हैं। वो जी साडे कोल ते फ्रिज ही कोई नहीं। देखा किड्डी दर्दमंदी दी गल है। वो जी साडे कोल ते फ्रिज ही कोई नहीं। साडे कोल ते देखो घर ही कोई नहीं। किड्डी तकलीफ दी गल है। खुदा हमें बादशाही के लिए बुला रहा है, हम चीजें तलाश कर रहे हैं। वही मेरे को गड्डी ही होगी टूट पच गई है, की करे? यीशु ने हमें बादशाही के लिए बुलाया। हमारा टारगेट बादशाही होना चाहिए, ना कि चीजें होना चाहिए। असी दुआ भी करने हैं तो साडा टारगेट की हुंदा है? चीजें। दुआ में हमारा टारगेट क्या है? चीजें, ना कि बादशाही। तो होना क्या चाहिए? बादशाही, ना कि चीजें। तो बादशाही के लिए दुआ की करो नहीं, चीजों के लिए। सानू ट्रैक्टर लै दे, सानू ट्राली लै दे, हैं? सानू नौकरी दे दे, सानू बिजनेस दे दे, ताकि मेरा मुंडा बाहर चला जाए, वीजा लग जाए। भाई खुदा ने सारियां चीज़ां देनियां। खुदा ने वादा किया है जमीन दी चीज़ां भी, लेकिन हमारा टारगेट बादशाही होना चाहिए। काम हमने बादशाही पे करना है। बाकी जो वादा किया गया है तो खुदा अपने वादों पर क्या है? सच्चा है। आमीन। उसके सारे वादे क्या हैं? हाँ के साथ। एक चीज का मैं किसी से वादा करता हूं, वे एक चीज मैं तेनू दे दांगा। वादा मैं खुद किया कि तुस आके मैनू दे। सुन रहे आप? बात समझ आ रही? एक चीज का मैं वादा करता हूं कि मैं भी ये चीज आपको दे दूंगा, तो वादा मैं खुद कर रहा हूं। आपने तो मुझसे नहीं कहा। खुदा ने जब अब्राहम से वादे किए तो खुदा ने उस वक्त अब्राहम ने खुदा से नहीं कहा था कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। खुदा ने खुद अब्राहम से वादे किए थे। तो वादे पूरे कौन करेगा? जिसने वादे किए। यही बात यीशु मसीह ने हमें समझाने की कोशिश की, शायद हमें समझ नहीं आई। यीशु ने कहा दुनिया के लोग जो हैं वो खाने पीने ओढ़ने पहनने की चीजें मांगते हैं, पर तुसी नहीं मंगनिया। तो इसका मतलब कि यही बिल्कुल दुआ ना करें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। तो दोनों वर्सेस हैं। मेरे चीजों, हमें जिस चीज की जरूरत है वो मांग सकते हैं, मांगना भी जरूरी है, लेकिन हमारा टारगेट बादशाही को फैलाना है। इस तरह के मैसेज किसी को नहीं पसंद होते। सही गल है। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਮਨਾਦੀ ਕਰੋ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਮਨਾਦੀ कौन करे भाई? पर बाइबल ये चाहती है, खुदा ये चाहता है, यीशु ये चाहता है कि हमारा टारगेट बादशाही होना चाहिए, ना कि दुनिया की चीजें। कोई दिन रख लिए फिर मनादी का एक दिन। हेलो, मनादी का एक दिन रख लिए। मैं नहीं समझ आई भाइयों, कोई मनादी का एक दिन रख लिए कि बाहर जाइए लोगों को दसिए। ठीक है, ठीक हो गया, सही है ना?
एक दिन मनादी का हम रखेंगे बादशाही को फैलाने के लिए। जुमे को आप रोजा रख के यहाँ आएंगे। हाँ, यहाँ से रोजा हम इफ्तार करेंगे, क्यों जी? ठीक है। नहीं भाजी मैं जुमा कह रहा था ये ठीक है। नहीं जी चलो हफ्ते का ठीक हो गया जी। हफ्ते का दिन है जी मनादी वास्ते निकला, ठीक है। फिर लग जाता है यसु मसीह की कलीसिया का पता। यसु ने आखिया बादशाही फैलाओ दसो लोग जेड़ा मिलता उन्होंने दसो यसु मसीह के बारे। ठीक है जी। आरव साहब ने हफ्ता क्या ही हफ्ता ही रखा जुमे ਨੂੰ साहब रोजा रखणगे, ठीक है। ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ। ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। किनिया वर्सेस ने 68 वर्सेस आपने पढ़ के आना है, ठीक है। इसको पढ़ के आना है, अच्छी तरह पढ़ना है। इसमें क्या कुछ है आपको सारी चीज़ें देखनी है। और जुमे को आपने रोज़ा रख के इधर आना है और हफ्ते को हमने मनादी के लिए जाना है, सही है जी। वेने फिर की होंगे साडे नाल देखी जाएगी, ठीक है। चलें जी, आमीन। आइए दुआ मांगे, हालेलुया। आइए सब दुआ मांगे।